हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नाबार्ड का सिलेबस और हमने अब तक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट तक कवर किया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी से यहाँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट तक का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अफेयर्समैन ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए अब हम हमारे पॉपुलेशन ट्रेंड्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसे समझने से पहले हम पॉपुलेशन के स्टेजेस को समझ लेते हैं। इसका मतलब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किस स्टेज से गुजरती है वो हमें यहाँ पता लगेगा। यहाँ पॉपुलेशन के 3 स्टेज होते हैं और ये सारे स्टेज बर्थ रेट और डेथ रेट को ध्यान में रखकर निकाले हैं। सो सबसे पहली स्टेज में बर्थ रेट हाई होता है और यहाँ डेथ रेट भी हाई होता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। उसका रीज़न ये है कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने बूढ़े लोग मर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट स्टेज में हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती है जिससे बर्थ रेट बढ़कर रहता है। उसका रीज़न ये है कि डिलीवरी वगैरह अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन डेथ रेट लो हो जाएगा क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से लोग बीमारियों से कम मर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगेगी, इसलिए उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, उसके बाद लोगों को समझ आता है कि फैमिली प्लानिंग करने की ज़रूरत है या ज़्यादा बच्चे करना सस्टेनेबल नहीं रहेगा, इसलिए बर्थ रेट भी कम होने लग जाता है, साथ ही डेथ रेट तो कम ही हुआ था। इसे हम कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपको डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज़ में मिलेगा। सो आपको पॉपुलेशन के स्टेजेस क्लियर हो गए। अब हमें देखना होगा कि इंडिया कौन से पॉपुलेशन के स्टेज पे है। उसके लिए हम इंडिया का पॉपुलेशन स्टेटस देख लेते हैं। देखो, अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया में बसा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 17.8% है। 2019 में ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ होगी। आप ही सोचिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने कम रहते होंगे और उनका कंजम्पशन कितना ज़्यादा होता होगा। लेकिन आप बोलोगे सर फिक्र मत कीजिए, हमारा जीडीपी बहुत अच्छे रैंक पे है और वो ग्रो भी हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज़ करके जीडीपी पर कैपिटा निकाले फिर इंडिया का रैंक आ जाता है 126, जो कि बहुत नीचे है। सो आप देख सकते हो कि हम डेवलप नहीं हैं और हमारी पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। मतलब हम स्टेज 3 में अब तक एंटर नहीं हुए। लेकिन अभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है और उन्हें एजुकेशन मिल रहा है। उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया स्टेज 2 के एंड पे पहुंचा है और आगे आने वाले 10 से 20 साल में स्टेज 3 में एंटर करेगा। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So with just 2.4% of total land area of the planet, India accommodates 17.8% of the world's total population. As per available records of 2019, India's population is around 138 crore. It is only next to China. India's total GDP is good, but on the basis of the purchasing power parity, world ranking of India in terms of GDP per capita is only 126. In Asia, India's rank is 31. Now India is at the end of the second stage of the demographic transition. It is gradually moving towards third stage. और फिर नेक्स्ट हम इंडिया के पॉपुलेशन का ट्रेंड देखेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें आपको पार्टिकुलर ईयर में क्या बर्थ रेट पर 1000 पर्सन था और डेथ रेट पर 1000 पर्सन क्या था वो बताऊँगा, जिससे आपको ट्रेंड समझ आए। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में बर्थ रेट और डेथ रेट हाई थे। उस वक्त इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था बट नॉर्मल था। आगे जाके 1961 में डेथ रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन बर्थ रेट कम होने के बजाय और बढ़ गया। यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, उसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना शुरू हो गया था। लेकिन 1971 तक मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही थी, जिसे डेथ रेट 22.8 से 14.9 हो गया था, लेकिन बर्थ रेट उतना कम नहीं हुआ था। यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से
यह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज शुरू था। फिर 1981 में भी बर्थ रेट कम नहीं हुआ, लेकिन डेथ रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा कम हो रहा था। उसके बाद 1991 में भी वैसी हालत थी और 2001 में भी डेथ रेट 8.4 के आसपास आया था, लेकिन बर्थ रेट अभी भी 25.4 में ही था। या इस डिफरेंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो हो ही रही थी। बाद में जाके 2019 के डाटा में थोड़ी राहत मिली कि बर्थ रेट 25 से 17 तक आया था और डेथ रेट 8 से 7 तक आया था, लेकिन अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ रहा होगा इंडिया के पॉपुलेशन का ट्रेंड कि कैसे डेथ रेट तो बहुत कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट पे कंट्रोल लाना बाकी है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन ग्रो होने के रीजंस क्या है। या सबसे पहला फैक्टर तो हाई बर्थ रेट। लेकिन हाई बर्थ रेट के रीजंस क्या थे? सबसे पहला रीज़न है एग्रीकल्चर। इंडिया के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, जिसके लिए बहुत लेबर की ज़रूरत होती है। सो लोग सोचते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से वो खेती के काम में मदद करेंगे। साथ ही पहले लोग बच्चों को एसेट समझते थे। उस वक्त के लोग ये सोचते थे कि जितने बच्चे हम पैदा करेंगे उतने बच्चे हम काम पे लगा सकते हैं, उससे फैमिली को इनकम मिल सकती है। नेक्स्ट रीज़न है चाइल्ड मैरिज। यहाँ चाइल्ड मैरिज की वजह से छोटी बच्ची घर छोड़ के जाती है, जिसे लोग सोचते थे कि लड़का पैदा करना सही रहेगा। सो लड़का पैदा करने के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। नेक्स्ट रीज़न है इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब आप सोचोगे, सर इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से तो डेथ रेट बढ़ना चाहिए, या बर्थ रेट कैसे बढ़ रहा है? देखो फ्रेंड्स, सोचो कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उस समय इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर वो चले गए तो फिर फैमिली में बच्चा ही नहीं रहेगा। सो इस डर की वजह से माता पिता घर में क्रिकेट टीम बना लेते थे, मतलब 7 से 10 बच्चे भी पैदा कर लेते थे। उससे उनका मानना था कि अगर 3 से 4 बच्चे चले भी गए फिर भी फैमिली में बच्चे रहेंगे। सो आपको क्लियर हो गया कि कैसे ज़्यादा इन्फेंट या चाइल्ड मोर्टेलिटी से बर्थ रेट बढ़ता है। नेक्स्ट रीज़न है एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन ना होने की वजह से लोग रिलीजियस सुपरस्टिशन पे बहुत भरोसा करते थे, जिसमें कुछ सुपरस्टिशंस के वजह से लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉपुलेशन का ग्रोथ फैक्टर है लो डेथ रेट। ये तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है या फिर घरों में सैनिटेशन इम्प्रूव हुआ है, उससे डेथ रेट कम हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और उससे भी पॉपुलेशन ज़्यादा बनी रहती है। सो आपको दोनों फैक्टर ठीक से समझ गए होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो इन हाई बर्थ रेट द रीजंस वेयर need for more children to fulfill the labor demand for agriculture. Due to poverty, people used to think that the more children means more income. Then status of women is not good, which leads to child marriage, greed for male child, low education and health status of women, high infant or child mortality rate, etc. The lack of education also led people to believe in religious superstitions. Next was low death rate. This was due to the conditions like good health facilities, good drinking water facilities, improved sanitation, etc. नेक्स्ट ये टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ एज और जेंडर का स्टैटिस्टिक्स दिखाया जाता है। सो द पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एज वाइज एंड जेंडर वाइज इन ए गिवन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और रीजन। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है एक्सपांसिव और रैपिड ग्रोथ। यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। आप ये ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में जो ब्लू बार है वो मेल रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट या सिल्वरिश कलर का बार है वो फीमेल रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ सबसे नीचे का स्लैब रहेगा 0 to 10 वगैरह, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे स्लैब बढ़कर हो जाएगा 80 to 90 ईयर्स वगैरह। अब आप इस ग्राफ को देख रहे हो कि नीचे का स्लैब बहुत ब्रॉड है,
जिसका मतलब ये है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। और ऊपर का स्लैब बहुत छोटा है, मतलब उस एज स्लैब में लोग बसते ही नहीं हैं, जिसका मतलब कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? ये पिक्चर आपको गरीब देशों में बहुत मिलेगा। सो हियर बर्थ रेट इज हायर बट डेथ रेट इज ऑल्सो हाई. Its base is wider and top is narrow. This happens typically in poor countries. अब नेक्स्ट है स्टेशनरी, दैट इज स्लो ग्रोथ। यहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल रहते हैं या फिर डिफरेंस बहुत कम रहता है। अब यहाँ आप यूएसए का ग्राफ देखो, नीचे जितना बड़ा बेस है उतना ही या उससे ज़्यादा आपको ऊपर ही मिलेगा। सो ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ सबसे ऊपर वाले स्लैब बहुत नैरो है, जिसका मतलब लोगों की लो एक्सपेक्टेंसी है, यानी लोग ज़्यादा साल नहीं जी पाते हैं। सो बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट विथ लो एक्सपेक्टेंसी रेट। अगला है कंस्ट्रक्टिव या नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होते हैं। यहाँ आप एक एडवांस इकोनॉमी जैसे कि जर्मनी का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसका बेस बहुत ही छोटा है क्योंकि बर्थ रेट बहुत कम है, और ऊपर वाले स्लैब ज़्यादा ब्रॉड है क्योंकि डेथ रेट कम है, और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा समय के लिए जीते हैं। सो लोअर बर्थ रेट एंड लोअर डेथ रेट विथ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट्स बेस इज नैरो वेयरएज टॉप इज ब्रॉडर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड का कंसेप्ट कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।